और देखिए यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की जा रही है। अवैध मदरसों की एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार की और शासन को सौंपी। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं। खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों का हुआ निर्माण। तो देखिए आपको याद होगा यूपी में बाकायदा इसको लेकर सर्वे हुआ था। मदरसों को लेकर हुए सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, उसमें यह बड़ा क्लियर है कि 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश। ज्यादातर जो है वो नेपाल की बॉर्डर पर। एसआईटी ने खाड़ी देशों से इनका कनेक्शन भी बताया और अब इसी लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। एहतिशाम मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, इन 13,000 मदरसों का जिक्र हो रहा है, इन 13,000 अवैध मदरसों पर अब गिरेगी गाज और ये बंद होंगे, लेकिन एसआईटी की ये रिपोर्ट क्या कहती है? क्या कनेक्शन है इन मदरसों का खाड़ी देशों के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या काफी ज्यादा है और ऐसे में तमाम सवालात इन मदरसों पे उठते थे कि आखिर इनको फंडिंग कहां से होती है। तो सरकार ने इन अवैध मदरसों को एक बार फिर जांच के दायरे में लिया था, जिसकी जांच एसआईटी को सौंपी थी और उसके मद्देनजर इसकी जांच चल रही थी। एसआईटी ने अपनी सैकड़ों पेज की रिपोर्ट शासक को भेजी है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादातर मदरसे जो नेपाल बॉर्डर पे हैं, उनको जो फंडिंग होती है वो विदेशों से होती है। विदेशों का मतलब गल्फ कंट्री से ज्यादा फंडिंग होती है और इस तरह के मदरसे चलाने वाले लोग ज्यादातर ज़कात से मिले हुए पैसे से मदरसे का निर्माण कराते हैं। वहीं मदरसों के जानकारों का ये कहना है कि जो मदरसे होते हैं वो गरीब तबकों के तालीम के लिए बने होते हैं। हाँ, उनके पास ज़कात आती है और ज़कात से ही उनका निर्माण होता है। तो ऐसे में जो शासन को रिपोर्ट गई है, शासन इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो यूपी मदरसा बोर्ड है उसको अपनी रिपोर्ट भेजेगा। मदरसों को बंद करने और खोलने का अधिकार यूपी मदरसा बोर्ड के पास है, लेकिन कई बार इन मदरसों पर कार्रवाई को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि शासन की आगे रणनीति क्या होती है और यूपी मदरसा बोर्ड को क्या निर्देश मिलता है और यूपी मदरसा बोर्ड इस पर क्या कार्रवाई करता है। जी, मतलब ये मानकर चले कि शासन के पास रिपोर्ट जाने के बाद अब एक्शन की पूरी तैयारी है। देखिए, सरकार एक्शन के पूरी तरह से मूड में है, लेकिन सवाल ये है कि उसके कानूनी पहलू भी देखने होते हैं, क्योंकि इस्लाम में हर इंसान ज़कात निकालता है। ठीक है, 40 रुपए पर 1 रुपया ज़कात लाजमी है और ऐसे में लोग ज़कात के पैसे को बटोर कर मदरसों का निर्माण, मस्जिदों में लगाना, कहीं हर जगह करते हैं। लेकिन अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी मदरसे से अनलीगल कार्रवाई होती है, देश के खिलाफ कार्रवाई होती है या कोई तो क्या लीगल कार्रवाई भी हो रही है? ऐसे कुछ जानकारी मिली है क्या? फंडिंग के बारे में जानकारी ना मिली हो, ये एक पॉइंट हुआ, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कनेक्शन है? क्योंकि खबर ये आई कि हाँ, कनेक्शन की बात है। ये एसआईटी को इस बात का पुख्ता सबूत मिले हैं कि फंडिंग जो होती है वो विदेशों से होती है, लेकिन अभी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इन मदरसों का इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाता हो या किसी तरह की इस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने या किसी तरह के देशद्रोह जैसी कोई भी गतिविधियों में ये शामिल है। इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि इनकी फंडिंग विदेशों से होती है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले ऐसे खुलासे किए हैं।